हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मोस्टली जब हम हिली एरियाज में ड्राइव कर रहे होते हैं, पहाड़ों के ऊपर ड्राइव कर रहे होते हैं, तभी क्यों ब्रेक फेल होती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, और अगर गलती से आपकी ब्रेक फेल हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए कि आपकी ब्रेक फेल ना हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से पता चल पाए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप पूरी वीडियो देखते नहीं है, स्किप करके देखते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप मिस कर जाते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं आपकी ड्राइविंग के अंदर जब आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो अगर वो चीजें नहीं होती हैं तो आपके साथ और भी बहुत सारे हादसे होने का जो एक रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो टिल एंड, अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर कुछ और डाउट है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के मेरे को बताइए। तो स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है, जो हमारी ब्रेक्स होती है ना, कि पहाड़ के ऊपर कैसा रास्ता होता है, आपने देखा होगा, ऐसे गोल गोल रास्ता होता है। आपको अगर एक पहाड़ पहले चढ़ना है, फिर उतरना पड़ रहा है, फिर दूसरे पे जा रहे हैं, ऐसे करके पूरा रास्ता बनाया गया होता है। ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है कि जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं आता है ब्रेकिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको ऊपर चढ़ानी है गाड़ी, तो बहुत कम आप ब्रेक का यूज कर रहे हैं, मोस्टली आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, गाड़ी आपके ऊपर चढ़ रही है, इंजन के ऊपर इंजन की पावर वहां पे यूज हो रही है। ठीक है, बट जब आप नीचे उतर रहे होते हैं वहां पे क्या रहता है कि आपकी इंजन की पावर का आप यूज करना होता है। बहुत से लोग ये क्या है भूल जाते हैं, इसकी वजह से क्या कर रहे होते हैं, बार बार वो ब्रेक दबा रहे हैं। क्योंकि जब आप स्लोप से नीचे उतर रहे हैं ना, तो वहां पे होता क्या है कि आपको बार बार ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड गाड़ी की बढ़ जा रही है और आपको पता है कि इतने स्पीड से आप हिल एरिया में चला नहीं सकते अपनी गाड़ी को। तो लोग क्या बार बार कॉन्स्टेंटली अपनी ब्रेक दबाते रहते हैं, और होता क्या कि उससे हमारी जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक पैड्स हैं, वो गर्म हो जाते हैं, और होते होते फिर वो ज्यादा, जितने गर्म होते हैं उतने ज्यादा वो जल्दी घिसने लग जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने हिली एरिया के अंदर एक स्लोप वाले रोड पे 2 घंटे अपनी गाड़ी को ड्राइव कर लिया है ना, तो मतलब कि बहुत ज्यादा उसकी जो ब्रेकिंग पैड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है। और आप देखेंगे कि आपको अगर थोड़ी सी अपना विंडोज डाउन करेंगे, या फिर अगर आपने फ्रेश एयर मोड अब किया हो अपनी गाड़ी के अंदर, तो आपको एक फॉल सी स्मेल भी आनी स्टार्ट हो जाएगी अपनी गाड़ी के अंदर, जो कि होती है ब्रेक्स की स्मेल। क्योंकि ब्रेक्स इतनी ज्यादा गर्म हो जा रही है, उसकी वजह से वो स्मेल आ रही है उसके अंदर से आपको थोड़ी जलने की। तो बहुत सी बार क्या लोगों को पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है, बट एक्चुअल में जो आपकी ब्रेक पैड्स हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं, और ऐसा रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर आपको स्लोपी एरिया में उतर रहे हैं नीचे के साइड में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपने इंजन ब्रेकिंग का भी यूज कर लिया। इंजन ब्रेकिंग क्या होती है वो मैं आपको आगे बताता हूं, बट इंजन ब्रेकिंग का भी यूज कर लिया, उसके बाद भी आपको ब्रेक बहुत ज्यादा लगानी पड़ ही रही है, क्योंकि ट्रैफिक में आप, या जो भी XYZ रीजन है, तो ऐसे में आपको हर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में अपनी गाड़ी को थोड़ी देर रुक देना है, वहां पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है, ताकि आप भी थोड़ा सा अच्छे से ब्रेक ले पाए, अच्छे से गाड़ी अपनी जो ड्राइव कर रहे हैं वो कर पाए। और गाड़ी, सबसे ज्यादा जरूरी है कि गाड़ी को एक रेस्ट मिल पाए। ठीक है, गाड़ी की जो ब्रेक्स हैं वो थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद वापस से आप अपनी राइड को स्टार्ट कीजिए। और अब बताता हूं मैं आपको इंजन ब्रेकिंग क्या होती है। इंजन ब्रेकिंग होता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को, अभी इतना तो नॉलेज आ चुका है कि गाड़ी को बंद नहीं करना है, उससे क्या हमारे ब्रेक जाम हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो ये भी ध्यान में रखिए, जब भी हम नीचे उतर रहे हैं तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तो हमें क्या बोलते हैं, गाड़ी को ऑन करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी को बंद कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना होता है। आपको गाड़ी ऑन ही रखनी है, क्योंकि अगर जैसे आप इग्निशन ऑफ कर दोगे अपनी गाड़ी का, तो जो आपकी ब्रेक्स हैं वो पूरी जाम हो जाएंगी, वो लॉक हो जाएंगी। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा जब भी आप हिल नीचे उतर रहे हैं। भले आपको एक्सीलरेटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ रही है वहां पे, बट कभी भी अपनी गाड़ी को इग्निशन से ऑफ नहीं करना है, आपको हमेशा उसको ऑन रखना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल के अंदर अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, क्योंकि हमें वहां पे एक्सेलरेट तो करना नहीं है, तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि न्यूट्रल में डाल देते हैं गाड़ी को, और जब ब्रेक करनी है उतनी ब्रेक करते रहेंगे। बट ऐसा नहीं करके आपको इंजन ब्रेकिंग का सहारा लेना है अपनी गाड़ी के अंदर। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में रखोगे तो एकदम फ्रीली नीचे फ्री फॉल की तरह भागने लगेगी गाड़ी, और ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी ब्रेकिंग को दबाना पड़ेगा। या फिर अगर आपकी जस्ट फॉर एग्जांपल आप नीचे जो स्पीड जा रही है गाड़ी की वो 30 है, 40 है, ठीक है, इतनी स्पीड पे अगर आप चल रहे हैं ना, तो आप अपनी गाड़ी को 3rd गियर में रखिए, 2nd गियर में रखिए। उससे क्या होगा कि इंजन ब्रेकिंग के कारण जो एक गाड़ी रेव लेती है ना, आपको देखा होगा जब भी आप 2nd गियर में आएंगे तो गाड़ी थोड़ी धीरे नीचे जानी पड़ेगी। उसके अंदर अगर आप
ब्रेकिंग नहीं भी कर रहे हो तो भी वो थोड़ा सा उसके गाड़ी के जो इंजन के रैप है वो बढ़ जाएंगे और वो थोड़ा कम स्पीड में नीचे जाने लगेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग का यूज़ करना पड़ रहा है तो वहाँ पे आप ये अपनी जो स्ट्रेटेजी है इंजन ब्रेकिंग वाली ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में चलाइए, सेकंड गियर में चलाइए, ताकि उतनी कम आपको ब्रेक का यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कभी भी न्यूट्रल में गाड़ी नहीं चलानी है, कभी भी अपनी गाड़ी को बंद नहीं करना है जब आप नीचे एक स्लोप पे उतर रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया कि आपकी ब्रेक जो है वो इतनी ज़्यादा जल जाती हैं, फिर वो इतनी ज़्यादा जो क्या आपने देखा होगा, अगर आपके ब्रेक पैड कभी आपने देखे होंगे ना, तो वो ऐसे पाउडरी फॉर्म में होने लगते हैं जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी फिर वो घिसने स्टार्ट हो जाते हैं उसी टाइम पे जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर वो पूरे घिस जाते हैं और फिर वो एक्चुअल में ब्रेकिंग जो है उसकी ख़त्म हो जाती है पूरी, फिर वो ब्रेक आपकी लगेगी ही नहीं गाड़ी के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है ज़रूर से। ठीक है, कि अगर आपने देखा होगा कि मोस्टली जो भी ब्रेक फेल वाले एक्सीडेंट होते हैं ये सारे के सारे हमारे जब भी हम एक हिली एरिया में ड्राइव कर रहे होते हैं, मोस्टली जब हम नीचे आ रहे होते हैं ना, तभी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक अब आपको समझ में आ चुका होगा और आपको क्या स्टेप लेने हैं कि आपके साथ ये दिक्कत ना आए। और अगर ये दिक्कत आ गई है तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल गया कि बहुत ज़्यादा मेरे ब्रेकिंग पैड गर्म होने स्टार्ट हो चुके हैं, उनमें से स्मेल आ रही है, तो साइड में लगा लीजिए अपनी गाड़ी, थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद अपनी ये जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई इंजन ब्रेकिंग वाली, इसका यूज़ कीजिए और जितना हो सके उतनी कम ब्रेकिंग का यूज़ करना है। और ऐसा नहीं है कि ब्रेकिंग का यूज़ ही नहीं करना है, बिल्कुल आप अपनी ब्रेक का यूज़ करिए, बट जितना क्योंकि जब हम नीचे उतरे हैं तो हम हर 2 सेकंड के बाद ब्रेक दबा रहे हैं, हर 2 सेकंड के बाद ब्रेक दबा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही टर्न आएगा आपको थोड़ी गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और ये सारी की सारी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन और साथ में अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।